10 साल में कोई काम ना हो, कोई भी अगवाईवान न करो से, कोई सुनी से और यो नहर को खाड़ियो से जी यो बनाए तो दियो और जोड़ सी कनेक्शन या सरकार करन लाग रही से न जोड़ा में पानी जी न कोई सुविधा न पंचायत की सुविधा। ये रास्ता सी ये कच्चा पड़ा सी उड़ा के ये किमी जमींदार ही अपनो किमी खोरो खारो के उड़ा पानी में निकल जाए। अच्छा, अब तो लिंक रोड भी बहुत बने, तो आपका नंबर नहीं है उसमें भी? कट्ठे पड़े हो सामने रहो, आप देखो ना, सामने रहो, ये शीशों से मेन रास्तों से ये एमएलए एमपी चूड़ी पहरी थी फोड़ दी थी। ये बताए कह को घर वास सोटो हो जाए। तो पाए काम वाम हुए गांव में कोई? लक्ष्मण जी ने हमारे गांव में कोई काम नहीं किया अभी तक। हमारे जो पूर्व अभी जो वर्तमान विधायक है लक्ष्मण जी, उन्होंने हमारे गांव में अभी तक कोई काम नहीं किया है जी। उनसे पूछा जाए कि उन्होंने अपने जो विधानसभा का मतलब उनका एमएलए का जो फंड है उन्होंने ढानी जरावत में कितना रुपए लगाया। ये सरपंच जाता बताता, सरपंच के सुनते नहीं। लक्ष्मण जी ने एक बार गांव में आए थे, 10 लाख रुपयों का हमारे ऐलान किया था, गांव में नहीं दिया, आज तक मिला नहीं मिला है ना वो पैसा। 10 लाख का ऐलान किया था और 10 लाख का ऐलान करके गए थे, नहीं दिया। झूठा वादा, हम झूठे को तो वोट ही नहीं देंगे। ना तो अरविंद शर्मा जी आए हमारे पास, ना तो उन्होंने अपने सांसद निधि फंड से कुछ भी हमारे गांव के लिए लगाया। और हमारे गांव की पंचायत अलग हुई है अभी जी। इसी पिछले उसमें सरपंच के जो चुनाव हुए थे, हमारे गांव में 1 रुपए भी अभी तक नहीं लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। जैसा कि आपको पता है कि अब जो इलेक्शंस की गहमा गहमी है वो चल चुकी है, तो अभी फिलहाल जो कोसली विधानसभा है उसका गांव है ढाणी जोरावत, वहां हम मौजूद हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, हुक्के पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए इनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ जो माहौल है वो बन रहा है लगातार, और क्या इनके बीच भी कोई नेता आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या जो पूर्व नेता हैं वो यहाँ पे पहुंच पाए कभी नहीं पहुंच पाए, वो सारी चीजें इनसे करेंगे। या फिर गांव की जो समस्याएं हैं आखिर वो क्या है वो भी इनसे जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम ललित कुमार। ललित जी, आप ये बताएं, क्या जो नेता लोग हैं वो आपके गाँव में अब आने लगे हैं? नहीं, DK यादव से अलावा आज तक हमारे गांव में कोई नहीं आए। अच्छा, इसके अलावा कोई नहीं आए? नहीं। तो जो विधायक वगैरह हैं या फिर जो काम काज है वो कैसे हो पाए? काम वाम हुए गांव में कोई? लक्ष्मण जी ने हमारे गांव में कोई काम नहीं किया अभी तक। हमारे जो पूर्व अभी जो वर्तमान विधायक है लक्ष्मण जी, उन्होंने हमारे गांव में अभी तक कोई काम नहीं किया है जी। उनसे पूछा जाए कि उन्होंने अपने जो विधानसभा का मतलब उनका एमएलए का जो फंड है उन्होंने ढानी जरावत में कितना रुपए लगाया जी। उनसे ये पूछा जाए। तो फिर आप लोगों ने अब की बार जो वोटिंग वगैरह हुई है, तो अब की बार क्या जो 75,000 वोट की जो लीड थी वो टूटने का कारण क्या यही रहा कि लोगों के काम नहीं हो पाएंगे? यस, ना तो अरविंद शर्मा जी आए हमारे पास, ना तो उन्होंने अपने सांसद निधि फंड से कुछ भी हमारे गांव के लिए लगाया। और हमारे गांव की पंचायत अलग हुई है अभी जी। इसी पिछले उसमें सरपंच के जो चुनाव हुए थे, हमारे गांव में 1 रुपए भी अभी तक नहीं लगा है जी। उसकी उसकी वजह यही है कि सांसद और एमएलए जो हमारे बीच ना आते हैं, ना विचार विमर्श करते हैं, सिर्फ बरसाती मेंढक की तरह आते हैं और चले जाते हैं। जब वोट पड़ जाते हैं उसके बाद हमें दिखाई देते हैं। और जब हमारे जो प्रतिनिधि यहाँ से जाते हैं तो उनको भी कोई फंड नहीं दिया जाता है जी। कि तुम्हारा फंड बनता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जो चीजें हैं वो साफ है कि लोग अपनी जो बातें वो बता ही रहे। चलिए, और भी एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जान लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम? जयपाल सिंह। जयपाल जी, गांव के अंदर जो अगर हम समस्याओं की बात कर लें तो क्या क्या समस्या है? हमारे गांव में बहुत सी समस्याएं जी। एक तो हमारी नई पंचायत अलग हुई है, पंचायत को नहीं तो फंड मिलता, नई पंचायत की जैसे 2 गांव की जमीन का जो हिस्सा है हमारा वो हमारे को नहीं मिल रहा। तो गांव की जो पंचायती जमीन उठती वो पैसा हमारे को नहीं मिलता। नहीं कोई विधायक आता, नहीं कोई MP MLA, कोई नहीं आता हमारे। तो सबसे पहले हम तो DK जी है ना, ये आए हैं सबसे पहले। अच्छा, वो आए हैं? हाँ, जो हमारी यहाँ नहर है, या नहर खुद तो गई लेकिन इसमें पानी नहीं आता। ये समस्या। तो ये समस्याएं आप लोग जो आपके प्रतिनिधि होते हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, उनके सामने नहीं उठाते कभी? हम सरपंच के सामने रखते, सरपंच जाता बताता, सरपंच के सुनते नहीं। लक्ष्मण जी ने एक बार गांव में आए थे, 10 लाख रुपयों का हमारे ऐलान किया था, गांव में नहीं दिया, आज तक मिला नहीं मिला है ना वो पैसा। 10 लाख का ऐलान किया था, 1 रुपये नहीं मिले। और 10 लाख का ऐलान करके गए थे, नहीं दिया। झूठा वादा, हम झूठे को तो वोट ही नहीं देंगे।
और कुछ क्या। लेकिन आपके अगर गांव की बात करें तो शायद बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है, अब भी शायद बीजेपी जीतने के लिए। बीजेपी के लिए झुकाव है, बीजेपी का ही रहेगा, लेकिन हमारे साथ सलूक तो ठीक नहीं करते ना ये पढ़ने के बाद। ये अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप सोचते हो काफी समय से आप राजनीति भी देख रहे हैं, हाँ। तो आप विधायक जब चाहते हैं तो कैसा विधायक हो, क्या करे आप लोगों के लिए और कैसा कामकाज रहे उसका? बस विधायक हमारे लिए चाहिए कुछ भी हो, सच्चा होना चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है तो हमको नहीं कहते भाई मेरे पास नहीं है, झूठा नहीं चाहिए, हमने सच्चा चाहिए। सच्चा में सब कुछ आ जाता है, सच्चाई सब कुछ आ जाता है सच्चाई में। सच्चा विधायक चाहिए, झूठा नहीं चाहिए। हाँ बस, चलिए सही बात है। मौदी आप बताएं, क्या नाम? नाम कुलदीप। कुलदीप जी, जब गांव के अंदर लोग, नेता लोग आते हैं, फिर वादे करके चले जाते हैं, हो नहीं पाते फिर पूरे, फिर उस पे आप लोगों का जो रिएक्शन होता है वो भी सामने आ ही जाता है, लेकिन मन के अंदर एक कुंठा तो बनी जाती होगी। बिल्कुल हो सकता है जी, हम बिल्कुल है, जो हमने जो कह रहे वो की वे बात है, जो इन्हें हमारे अंकल जी ने कहा, ये भाई साहब ने कहा वो की वे बात है। ठीक है, हम तो सच्चा और ईमानदार आदमी चाहिए, बस सच्चाई चाहिए हमको। तो इस दौरान में जो 5 साल है पिछले, इनमें कामकाज हुए गाँव में? कुछ भी काम नहीं हुआ हमारा, कुछ भी काम नहीं हुआ, जो कह गया वो कुछ भी काम नहीं हुआ। देखो मतलब काम करते नहीं है, जो बन जाते उसके बाद कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ, हमारे पंचायत के अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। बाबू जी क्या नाम है? रामकिशोर। रामकिशोर जी, क्या इस दौरान में कोई काम हुए या फिर जो गांव की समस्या है वो क्या क्या? 10 साल में कोई काम ना हुए, कोई भी अगवाई न करो से, कोई सुनी से, मारे नहर को खाड़ियो से यो बनाए तो जियो, और जोड़ सी कनेक्शन अरे सरकार करने लायक रही से, न जोड़ा में पानी, न कोई सुविधा, न पंचायत की सुविधा, ये रास्ता सी ये कच्चा पड़ा सी उड़ा के, ये किमी जमींदार ही अपनों किमी खोरो खारो के उड़ा के पानी में निकल जाए। अच्छा, अब तो लिंक रोड भी बहुत बने, तो आपका नंबर नहीं है उसमें भी? कट्ठे पड़े हो सामने रहो, आप देखो ना, सामने रहो, ये 600 से मेन रास्तों से ये एमएलए एमपी चूड़ी पहरी थी फोड़ दी थी, ये बताए कह कह को का घरवा सोटो हो जाए। वोट तो गिरना है लेकिन तो कौन ना। सही बात। गांव की क्या समस्या है फिलहाल? गांव में पानी की समस्या भी है, गांव में हर चीज की, न तो कोई बंटवारा की समस्या, और समस्या चल रही है भाई हमारी जमीन से, हमारी जमीन हमारा हिस्सा ही मिलनी चाहिए, और पंचायत तो अलग होगी, लेकिन पंचायत खाली एक मोहर सी के मतलब है, जब मार्क ने इनकम ही हिस्सा नहीं मिला, जो मिलना चाहिए हिस्सा नहीं मिल पाया। मिलो। ये भी जो लोगों की समस्या है वो काफी बड़ी है। चलिए, और लोग भी मौजूद है। भाई क्या नाम है आपका? लोकेश है जी। आप बताएं, क्या आपके जो नेता लोग हैं वो गांव में आते हैं? क्योंकि अरविंद शर्मा जी पे भी यही आरोप लगा था गांव में आते नहीं है, तो क्या अब नेता आए हैं कोई? अब तो नेता कोई नहीं आया है जी। ठीक है, डिक्के साहब ही आए हैं 2-3 दफा, और बाकी कोई नेता लोग नहीं आए। हाँ जी। अच्छा, उनके अलावा कोई और आया नहीं है? नहीं। और विधायक साहब के दौरे? विधायक साहब का दौरा तो आया, जैसा नहीं आया, बता दिया जो आया था वो ऐसे आया था विधायक साहब। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे, जो ये कच्चे रास्ते हैं उनके बारे में आप कुछ बोल रहे थे, जो लिंक रोड नहीं बन पाए, तो वो क्या कह रहे थे आप? हमारे गांव में अंदर गलियां तक कच्ची पड़ी है अभी तक। कभी 10-20 साल पहले ईंट बिछी थी लाल वाली, वही ईंट अभी तक पड़ी है, और ना तो गलियां पक्की है। गांव का मेन रास्ता है ढानीजराव से बोका के लिए, जो गांव, पूरा गांव इसी पे बसा हुआ है, पूरा गांव इसी पे रहता है। गलियां मतलब पूरे गांव की जमीन इधर ही है, तो सारे लोग कुएं पे रहते हैं मैक्सिमम हमारे जो हैं। और ये वाला भी रास्ता कच्चा पड़ा है, और पूरा कच्चा पड़ा है, और इसमें बरसातों में पानी भर जाता है, तो लोग अपने घर से ईंट ले लेके, जो कुएं वाले ईंट डाल देते हैं, उसके ऊपर पैर रख रख के जाते हैं। जब बारिश होती है तो आके मीडिया वाले को देखना चाहिए, ठीक है, ना तो मीडिया वाले आते हैं, ठीक है, और ना ही हमारे पास कोई विधायक एमएलए एमपी कोई नहीं आता है, इसलिए हमें नाराजगी है इनसे। और अभी हमारे यहाँ डीके यादव जी 3-4 चक्कर काट गए, इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपका काम कराएंगे, तो आश्वासन दिया है तो हम इनके साथ हैं, और हम अपने बूथ से इनको भारी मतों से जिता के भेजेंगे, इनको टिकट मिलेगी तो। टिकट तो ऊपर वालों की वो है, हम कुछ नहीं बोल सकते, बट अगर इनको टिकट मिली तो हम इनके साथ तहे दिल से अपने बूथ से इनको जिता के भेजेंगे जी। मतलब इसका मतलब कि फिर तो काफी घूम रहे हो लोगों के बीच में, अगर आपको पता है तो। यस, वो कम से कम 5 से 6 चक्कर काट चुके हैं यहाँ पे। हर बार आते हैं। मोदी जी की योजनाएं चलाई थी, वो भी पंपलेट के थ्रू हमारे गांव में बांट के गए हैं, और पूरे सजग हैं वो
कि मतलब ये चल रहा है, मोदी जी का ये चल रहा है, हर बार आते हैं और हर बार बता के जाते हैं। राम मंदिर बनाया, जब भी इन्होंने घी के लिए अपने टेम्पो में उनके साथ साथ पैदल चल के इन्होंने इतनी बड़ी आस्था दिखाई, और उसी आस्था के साथ की वजह से हम इनके साथ हैं। और हम चाह रहे हैं कि हमारा भावी विधायक डीके यादव जी हों। बिल्कुल, आप देख ही सकते हैं कि जो लोग बातें कर रहे हैं और जिस प्रकार से, क्योंकि गांव के अंदर जो समस्याएं हैं वो काफी बड़ी हैं। गांव अलग जरूर हुआ है, लेकिन अभी तक इनको जो अपना हिस्सा है या हक जिसको बोलते हैं वो आज तक इनको मिल नहीं पाया। तो पहले तो सबसे पहले जो सरकारें हैं उनको ये देखना चाहिए कि इनका जो हक है वो इनको मिल जाए। उसके बाद में जो गांव के अंदर आज तो बीजेपी जो सरकार है वो लगभग जितने भी लिंक रोड है उनको लगातार बनाती जा रही, तो इस गांव के हिस्से में ऐसा क्या है कि जो ये अब तक नहीं हो पाए, जो मेन रोड है वो भी नहीं हो पाए, और गांव के अंदर के जो हालात हैं वो शायद हो सकता है कुछ सरपंचों की भी गलती रही हो या फिर ग्रांट नहीं मिल पाई हो, जो भी है। लेकिन ये चीजें भी देखनी चाहिए कि कैसे एक गांव पिछड़ता जा रहा है और कैसे कुछ गांव जो है वो आगे निकल गए जिनको कि टाइम पे ग्रांट मिल चुकी है। लेकिन अब इस गांव में जो लोग बता रहे हैं, समस्याएं भी हैं, और किस प्रकार से जो नेता लोग हैं वो इनके पास आते हैं वो चीज भी ये बता रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट, आईआईटी और जेडब्ल्यू में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आईआईटी, पीएमटी, ग्लेड, सीए, सीपीटी, एनडीए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।